नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो संघर्ष चला था और उसके बीच की जो गतिविधियां थी उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और मित्रों, महाराणा प्रताप के जन्म या महाराणा प्रताप के जीवन परिचय से संबंधित इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। यानी महाराणा प्रताप से संबंधित अगर तुम जीवन परिचय देखना चाहो तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हो। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। प्रताप व मुगल सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? यानी महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो सही उत्तर होगा 18 जून 1576 को। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के हाथियों के नाम क्या थे? महाराणा प्रताप के हाथियों के नाम क्या थे? तो सही उत्तर होगा राम प्रसाद व लूणा। और मित्रों, महाराणा प्रताप का जो हाथी राम प्रसाद है, इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप के किस हाथी को मुगल ले जाते हैं? यानी हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का कौन सा हाथी था जिसे मुगल अपने साथ ले जाते हैं? तो सही उत्तर होगा राम प्रसाद को। अगला प्रश्न, अकबर ने राम प्रसाद का नाम क्या निकाला था? यानी हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का जो हाथी राम प्रसाद था, उसे जब मुगल अपने दरबार में ले गए, यानी अकबर के दरबार में ले गए, तो अकबर ने राम प्रसाद का नाम क्या निकाला था? तो सही उत्तर होगा फिर पीर प्रसाद। यानी जो राम प्रसाद था, मुगल दरबार में जाने के बाद उसका नाम पीर प्रसाद रखा गया। अगला प्रश्न है, मान सिंह के हाथी का नाम क्या था? यानी हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह जिस हाथी पर बैठा था, उस हाथी का नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा मर्दाना। अगला प्रश्न, मान सिंह ने अपना प्रथम शिविर कहाँ लगाया था? तो सही उत्तर होगा मांडलगढ़ में। मित्रों, हल्दी घाटी युद्ध से पहले मान सिंह ने हल्दी घाटी का युद्ध से पहले जो प्रथम शिविर लगाया था वह मांडलगढ़ भीलवाड़ा में लगाया था। अगला प्रश्न, मान सिंह ने अंतिम शिविर कहाँ पर लगाया था? यानी हल्दी घाटी युद्ध होने से पहले जो मान सिंह का अंतिम शिविर था वह कहाँ पर लगाया गया था? तो सही उत्तर होगा मोलेला गांव में। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप ने अंतिम शिविर कहाँ लगाया था? यानी महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध से पहले अंतिम शिविर कहाँ पर लगाया था? तो सही उत्तर होगा लोसिंग गांव राजसमंद में। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के प्रमुख सहयोगी कौन थे? यानी हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया उसमें महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे? तो फिर सही उत्तर होगा राम सिंह तंवर जो ग्वालियर के थे, राम रख पंवार जो प्रताप के ससुर थे, यानी राम रख पंवार महाराणा प्रताप के ससुर थे। फिर कृष्णदास चूड़ावत, झाला बीदा, अखेराज सोनगरा। मित्रों, याद रखिए कि अखेराज सोनगरा महाराणा प्रताप के नाना थे और झाला बीदा यानी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का जो राज चिन्ह है उसको धारण करके महाराणा प्रताप को युद्ध से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण सहयोग देने वाले झाला बीदा ही थे। तो महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध में प्रमुख सहयोगी राम सिंह तंवर, रामरख पंवार, कृष्णदास चूड़ावत, झाला बीदा और अखेराज सोनगरा थे। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप का राज चिन्ह किसने धारण किया था? तो सही उत्तर होगा झाला बीदा ने। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध में शहीद होने वाला प्रथम मेवाड़ी योद्धा कौन था? हल्दी घाटी युद्ध में शहीद होने वाला प्रथम मेवाड़ी योद्धा कौन था? तो सही उत्तर होगा रामरख पंवार। और मित्रों, याद रखिए कि रामरख पंवार महाराणा प्रताप के ससुर व अजबदे पंवार के पिता थे। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध के बाद में प्रताप कहाँ जाकर इलाज करवाया? यानी हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने स्वयं का व अपने सेना के जो सैनिक थे उनका इलाज कहाँ पर करवाया था? तो सही उत्तर होगा कोल्यारी गांव में।
अगला प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप कहाँ चले गए थे? यानी हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप कहाँ चले जाते हैं? तो सही उत्तर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग में। मित्रों, कोलियारी गांव में इलाज करवाने के बाद महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग में चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि कहाँ पर बनी हुई है? महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि कहाँ पर बनी हुई है? तो सही उत्तर होगा बलीचा गांव में। और मित्रों याद रखिए कि हल्दी घाटी युद्ध में जो महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था उसका पीछे वाला पैर कट गया था, और पैर कटने के बाद भी उन्होंने हल्दी घाटी युद्ध पार करवा करके महाराणा प्रताप की रक्षा की थी। और 22 फीट का जो नाला था उसे पार करने के बाद चेतक बेहोश होकर गिर पड़ता है, और वहीं पर शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा दिया था। अगला प्रश्न है, मुगल सेना ने हल्दी घाटी के बाद कहाँ पर अधिकार किया? मुगल सेना ने हल्दी घाटी के बाद कहाँ पर अधिकार किया था? तो सही उत्तर होगा गोगुंदा पर। अगला प्रश्न है, प्रताप की सेना में चंदावल का कार्य किसने किया था? यानी महाराणा प्रताप की सेना में चंदावल का कार्य किसने किया था? चंदावल का मतलब होता है सेना के पीछे भाग का नेतृत्व। तो सही उत्तर होगा भील सेनापति राणा पुंजा ने। अगला प्रश्न, अकबर की तरफ से प्रताप के विरुद्ध भेजा गया प्रथम सैन्य अभियान कौन सा था? यानी अकबर की तरफ से प्रताप के विरुद्ध प्रथम सैन्य अभियान कब भेजा गया? तो सही उत्तर होगा 1576। यानी 18 जून 1576 को जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ वह अकबर की तरफ से प्रताप के विरुद्ध पहला सैन्य अभियान था। अगला प्रश्न, अकबर ने प्रथम सैन्य अभियान किसके नेतृत्व में भेजा था? यानी अकबर ने प्रथम सैन्य अभियान प्रताप के विरुद्ध किसके नेतृत्व में भेजा था? तो सही उत्तर होगा मानसिंह व आशफ खान के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा भेजा गया दूसरा सैन्य अभियान कौन सा था? अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजा गया दूसरा सैन्य अभियान कब भेजा गया था? तो सही उत्तर होगा 13 अक्टूबर 1576 को। अगला प्रश्न, अकबर ने द्वितीय सैन्य अभियान किसके नेतृत्व में भेजा था? यानी अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो द्वितीय या दूसरा सैन्य अभियान भेजा था तो उसका नेतृत्व किसने किया? तो सही उत्तर होगा मानसिंह, भगवंत दास व कुतुबुद्दीन खां के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, अकबर ने गोगुंदा का सूबेदार किसे बनाया था? अकबर ने गोगुंदा का सूबेदार किसे बनाया था? तो सही उत्तर होगा मुजाहिद बेग खां को। अगला प्रश्न, मेवाड़ पर सर्वाधिक आक्रमण करने वाला मुगल सेनापति कौन था? या महाराणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो सही उत्तर होगा शाहबाज खान। अगला प्रश्न, शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो सही उत्तर होगा 3 बार। अगला प्रश्न, शाहबाज खान के प्रथम आक्रमण के समय कुंभलगढ़ का भार किसे सौंपा गया था? यानी शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध जब आक्रमण किया तब महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ का भार किसे सौंपा था? तो सही उत्तर होगा उदय सिंह सोनगरा को। अगला प्रश्न, अब्दुल रहीम खान ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? यानी अकबर ने अब्दुल रहीम खाना के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण कब करवाया या सैन्य अभियान कब भेजा? तो सही उत्तर होगा 1580 ईस्वी को। अगला प्रश्न, खाना ने किस गांव में अपना अभियान लगाया था? यानी अब्दुल रहीम खाना ने किस गांव में अपना अभियान लगाया था? तो सही उत्तर होगा शेरपुर गांव, यानी शेरपुर गांव में। अगला प्रश्न, खाना की बेगमों का अपहरण किसने किया था? यानी अब्दुल रहीम खाना की बेगमों का अपहरण किसने किया था? तो सही उत्तर होगा महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने। अगला प्रश्न, दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था?
दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सही उत्तर होगा अक्टूबर 1582 ईस्वी को। अगला प्रश्न, दिवेर का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? यानी दिवेर का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो सही उत्तर होगा अमर सिंह व सुल्तान के मध्य। मित्रों याद रखिए कि दिवेर का जो दुर्ग था उस पर अकबर के चाचा सुल्तान का नेतृत्व, यानी अकबर के चाचा सुल्तान ने नेतृत्व किया था और दिवेर का युद्ध अमर सिंह व अकबर के चाचा सुल्तान के मध्य लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? तो सही उत्तर होगा कर्नल जेम्स टोड ने। अगला प्रश्न, अकबर का प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान कब भेजा गया? यानी अकबर का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान कब भेजा गया? तो सही उत्तर होगा 5 दिसंबर 1584 ईस्वी को। अगला प्रश्न, अकबर का प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान किसके नेतृत्व में भेजा गया था? यानी अकबर का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान कब भेजा गया, किसके नेतृत्व में भेजा गया था? तो सही उत्तर होगा जगन्नाथ कछवाह के नेतृत्व में, यानी आमेर के शासक जगन्नाथ कछवाह के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, अभियान से लौटते समय जगन्नाथ कछवाह की मृत्यु कहाँ पर हो जाती है? यानी महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान लेकर के गए जगन्नाथ कछवाह के लौटते समय मृत्यु कहाँ पर हो जाती है? तो सही उत्तर होगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न, जगन्नाथ कछवाह की छतरी कहाँ पर स्थित है? जगन्नाथ कछवाह की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा मांडलगढ़ में। और मित्रों याद रखिए कि जगन्नाथ कछवाह की छतरी 32 खंभों की है। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाई थी? महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाई? तो सही उत्तर होगा 1585 ईस्वी में। और मित्रों याद रखिए कि 1585 से लेकर के 1620 तक ये मेवाड़ की राजधानी रही। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? तो सही उत्तर होगा 19 जनवरी 1597 को। और मित्रों बात करें आज के अंतिम प्रश्न की, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो सही उत्तर होगा बांडोली गांव में। और मित्रों याद रखिए कि महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की है और ये बांडोली गांव में स्थित है तथा वर्तमान में ये केजड़ बांध में डूब चुकी है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए और किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।